हम इंसान आज तक बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें डिस्कवर और क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इंसानी दिमाग पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में से एक है और इसे समझना एक बहुत ही मुश्किल काम है। हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स किस लिए हो पाया है? क्योंकि यह पिछले कई करोड़ सालों से विकसित हो रहा है। अगर हम समय में बहुत पीछे जाकर अपने दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे तो इसे समझना इतना ज्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन समय के बढ़ने के साथ साथ इसमें नए नए पैटर्न और नए नए पार्ट्स विकसित होने लगे और इन सभी चीजों को एक साथ समझना बहुत ही कठिन बात है। दिमाग के इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से कई बार हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना भी देखने और एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। इन्हीं में से कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है डेजा वू का। शायद आप में से बहुत से लोग इस फिनोमिना को नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। क्या आपने कभी किसी चीज को देखते या एक्सपीरियंस करते हुए ऐसा फील किया है कि आप उस चीज को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं? बस आप यह क्लियर रूप से नहीं बता पाते कि आपने उस चीज को कहां और कब एक्सपीरियंस किया था। इस चीज को दुनिया के करीब 90% लोग अपनी जिंदगी में एक ना एक बार एक्सपीरियंस करते ही हैं और इसी को हम डेजा वू के नाम से बुलाते हैं। यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी कोई ऐसी चीज जिसे आप पहले भी देख चुके हो। आज हम इसी फिनोमिना के साइंटिफिक रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि डेजा वू पैरेलल यूनिवर्स होने की एक निशानी है। हम इस बात पर भी आज की ही वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। डेजा वू को समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस होती है और किस तरीके से स्टोर होती है। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा होता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप इन चारों हिस्सों को देख सकते हैं। नीले वाले हिस्से को फ्रंटल लोब कहा जाता है और ये हमारे दिमाग के अगले हिस्से में मौजूद होता है। इसके बाद आता है पैराइटल लोब, जिसे आप इस तस्वीर में पीले रंग में देख सकते हैं। तीसरे लोब को टेम्पोरल लोब कहा जाता है और यह तस्वीर में हरे रंग से मार्क्ड है। अंत में आता है ऑक्सीपिटल लोब, जो इस वीडियो को समझने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन मुख्य रूप से 3 अलग अलग ब्रेन पार्ट में स्टोर होती है। इनमें से सबसे पहला और सबसे मुख्य पार्ट है हिप्पोकैम्पस। यह इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जाने में मदद करता है। जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो वह उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में जाती है। यह इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम की एक एरिया में जाती है, जो फ्रंटल लोब में मौजूद होता है। इस ब्रेन पार्ट को आप कंप्यूटर रैम से कंपेयर कर सकते हैं। रैम का काम होता है ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना जिसकी जरूरत बहुत कम समय के लिए हो। इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, यानी ऐसी मेमोरी जो प्रेजेंट टाइम पर इस्तेमाल हो रही हो। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसी ही मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। अगर यह मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वह दिमाग के इस हिस्से से हिप्पोकैम्पस तक जाती है और वहीं स्टोर हो जाती है। यह प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन एक बार जो चीज दिमाग में स्टोर हो जाती है उसे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। किसी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में बनाने के लिए रिपीटेशन की जरूरत होती है। यही कारण है कि स्कूल में आपको बार बार एक ही चीज पढ़ने को बोला जाता है ताकि वह आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाए। असल में होता यह है कि जब आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो आपका दिमाग उस चीज को ज्यादा वैल्यू देने लगता है। दिमाग में यह सिग्नल जाते हैं कि अगर इस चीज को इतना ज्यादा रिपीट किया जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, इसीलिए वह उस चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। अब इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्हीं दोनों ब्रेन एरियाज में स्टोर नहीं होती है। हमारे दिमाग में जो भी चीज एंटर करती है वह दिमाग के अलग अलग एरिया में जाती है और अलग अलग तरीके से प्रोसेस होती है। इनमें से एक ब्रेन पार्ट को अमिगडाला कहा जाता है। दिमाग का यह हिस्सा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन की इमोशनल प्रोसेसिंग होती है। जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो उसकी वजह से कोई ना कोई इमोशन आपके दिमाग में एक्टिवेट होता है और उसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि अमिगडाला होता है। यही कारण है कि आप जब किसी पुराने गाने को सुनते हैं तो उससे रिलेटेड सारी मेमोरी आपके दिमाग में प्ले होने लगती है। आप उन्हीं इमोशन को दोबारा से फील करने लगते हैं
जिन्हें आपने उस गाने को पहली बार सुनते समय किया था। इन तीनों का ही डेजावू कराने में एक बहुत बड़ा हाथ है। डेजावू तब होता है जब हमारे दिमाग में एंटर करने वाली इंफॉर्मेशन इन्हीं अलग अलग ब्रेन एरिया में चली जाती है और मिसमैच हो जाती है। आइए इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे दिमाग में जितनी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वह हिप्पोकैम्पस में जाकर इकट्ठा होती है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो वह इंफॉर्मेशन हमारी आंखों के जरिए होते हुए हमारे दिमाग के पिछले भाग में जाती है, जिससे विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है। दिमाग के इस एरिया में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद हिप्पोकैम्पस में जाती है और हमेशा के लिए वहीं स्टोर हो जाती है। अगर हम उस मेमोरी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो वह वहीं पर स्टोर रहती है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाता है तो वह अपने आप ही गायब हो जाती है। हमारे दिमाग में मेमोरी एक कनेक्शन के रूप में स्टोर होती है। दिमाग में जितने भी सेल मौजूद हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, और जब यह न्यूरॉन्स आपस में केमिकल के जरिए बातचीत करते हैं तो उसी चीज को हम मेमोरी कहते हैं। हर मेमोरी में न्यूरॉन्स अलग तरीके से कनेक्शन बनाते हैं, और जब इन कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। कई बार यह कनेक्शन और दिमाग खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में गलती कर बैठते हैं। होता यह है कि दिमाग में जाने वाली इन्फॉर्मेशन विजुअल कॉर्टेक्स में जाने की जगह पहले हिप्पोकैम्पस में चली जाती है। हिप्पोकैम्पस में जाने के बाद यह इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती है। जब यही इन्फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस में जाने के बाद विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है तो आपको ऐसा फील होता है कि इस चीज को आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह मेमोरी आपके दिमाग में गलती से लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में स्टोर हो चुकी थी। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके दिमाग ने शॉर्ट टर्म मेमोरी को गलती से लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में स्टोर कर लिया। लेकिन यह डेजावू को एक्सप्लेन करने के लिए इकलौती थ्योरी नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा दिमाग चीजों को बिल्कुल सटीक तरीके से स्टोर नहीं करता है, वह सिर्फ उन चीजों का रिकॉर्ड रखता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग अपनी एनर्जी और स्टोरेज कैपेसिटी को बचाने की कोशिश करता है ताकि शरीर में जाने वाली एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ऐसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट में यह क्लियर किया जा चुका है कि लोग सिर्फ उन चीजों को याद रख पाते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। हमारे दिमाग अतीत में हुई चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करने के काबिल होता है। मान लीजिए आप 2023 में अपने एक दोस्त से मिले जिसने लाल कलर की टी शर्ट और हरे कलर की टोपी पहनी हुई थी। अब आपके दिमाग के लिए उस दोस्त से मिलने का प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसकी टोपी और टी शर्ट का रंग इतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यही कारण है कि अगर आपसे 20 साल बाद इस इवेंट के बारे में पूछा जाए तो आप ये तो बता देंगे कि आप अपने दोस्त से मिले थे, लेकिन शायद ही आप यह क्लियर रूप से बता पाएंगे कि उसने किस रंग की टोपी और किस रंग की टी शर्ट पहनी थी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दिमाग अपने आप से ही मेमोरी को रिक्रिएट कर देता है। इस केस में आपका दिमाग टोपी और टी शर्ट को मनचाहा रंग दे देगा। आपको ऐसा फील होगा जैसे वही हकीकत है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर इससे डेजावू का क्या कनेक्शन है। आइए इसे भी समझते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि डेजावू तब भी हो सकता है जब दिमाग दो अलग अलग मेमोरीज के बीच कंफ्यूज हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका दिमाग अतीत को बिल्कुल क्लियर रूप से स्टोर नहीं करता है, जिस वजह से आप दो मेल खाती हुई चीजों में बहुत आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 साल पहले एक सफेद रंग के घर के सामने अपने दोस्त को हेलो शब्द चिल्लाते हुए देखा। उस समय आपके लेफ्ट साइड से एक काले रंग की गाड़ी भी आ रही थी। अब आपके दिमाग में ये चीज स्टोर हो चुकी है। मान लेते हैं कि 10 साल बाद आप फिर से एक ऐसी ही चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें उस काले रंग की गाड़ी की जगह एक सफेद रंग की गाड़ी है और उस सफेद रंग के मकान की जगह एक हरे रंग का मकान है। आपका दोस्त फिर से हेलो चिल्लाता है, जिससे आपके दिमाग में वही 10 साल पुराना न्यूरल पैटर्न रिपीट होता है और आप डेजावू को महसूस करते हैं। यहाँ पर भले ही दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर हो, लेकिन बेसिक मेमोरी बिल्कुल सेम है। इस वजह से आपका दिमाग इन दोनों में कंफ्यूज होकर आपको डेजावू की फीलिंग देता है। हमारे दिमाग में मेमोरी एक चेन ऑफ इवेंट के रूप में स्टोर होती है। इस चीज को मेमोरी स्टैकिंग कहा जाता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक किताब में भी मेंशन है। इसी मेमोरी स्टैकिंग की वजह से कई बार आप एडिक्शन के भी शिकार हो जाते हैं। आइए इसका एक बहुत ही आम उदाहरण देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं
तो आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि फोन खोलने के बाद आप अपने आप ही उस सोशल मीडिया ऐप पर क्लिक कर देते हैं और उसे यूज करने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग ने एक सीक्वेंस को स्टोर किया हुआ है। जैसे ही आप अपने फोन को खोलते हैं तो आपके दिमाग में इस चीज का सिग्नल जाता है। इस सिग्नल को नोटिस करने के बाद आपका दिमाग उसी चीज को रिपीट करता है जो आप आमतौर पर फोन खोलने के बाद करते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी बर्बाद नहीं होती क्योंकि आपके दिमाग को ऑलरेडी पता है कि आप फोन खोलने के बाद क्या करने वाले हैं, इसलिए वह उस पैटर्न को अपने आप ही रिपीट कर देता है और आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इस चीज की वजह से भी कई बार डेजावू एक्सपीरियंस करने को मिलता है। आपको ऑलरेडी पता है कि आप सोशल मीडिया खोलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग इस चीज को आपके सोचने से पहले ही कर देता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है जैसे आपने इस इवेंट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया हो। इसी मोमेंट पर आपको डेजावू की फीलिंग महसूस होती है। अभी भी वैज्ञानिक डेजावू पर स्टडी एंड रिसर्च कर रहे हैं, जिस वजह से इनमें से किसी भी थ्योरी पर 100% निश्चित होकर विश्वास नहीं किया जा सकता है। डेजावू हमारे दिमाग में होने वाली एक चीज है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही डिटेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इसके बारे में स्टडी करना बहुत कठिन हो जाता है। आज हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर मौजूद है जिसके जरिए वैज्ञानिक दिमाग में चल रहे पैटर्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेजावू बताकर नहीं होता है और इस फीलिंग को रिसर्च पर्पज के लिए रिक्रिएट करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डेजावू पैरेलल यूनिवर्स के मौजूद होने का एक सबूत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कुछ हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही मौजूद होंगे जिन्हें ना हम देख सकते हैं और न ही किसी और तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ हमारे ही ब्रह्मांड से कनेक्ट होंगे और उन्हें ही पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। अगर ऐसा कोई ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से कनेक्टेड भी है तो उसका डेजावू होने से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। डेजावू सिर्फ हमारे दिमाग के कॉम्प्लेक्स सिस्टम द्वारा क्रिएट की गई एक चीज है जिसे समझने के लिए हमें दिमाग के अंदर ही झांकना पड़ेगा। ऐसी किसी भी चीज का उत्तर पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के जरिए ढूंढना एक इलॉजिकल बात है। अभी हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं है कि मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। ऐसे में इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं होगा। हम ऑलरेडी डेजावू एक्सप्लेन करने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। एक समय ऐसा था जब लोग इस चीज को सही तरीके से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हमारे पास इस फिनोमिना से जुड़े इतने सारे एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डेजावू का कोई एक एक्सप्लेनेशन ना हो, बल्कि यह अलग अलग कारणों की वजह से होता हो। आने वाले समय में हमें इस बात का भी जवाब जानने को मिल जाएगा। वैसे क्या आपने कभी इस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।